राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये रहा हमारा लड्डू और ये रहा हमारा बाके। देखिए बाके ने अपना मुकुट, अपने केस सब कुछ उतरवा दिए क्योंकि बाके को लग रही है गर्मी। और सही बात है, गर्मी इतनी हो भी चुकी है कि अब बच्चों को अब ये जो पोशाक है इनकी अब ये बंद करनी होंगी, क्योंकि अब लड्डू की जो हल्की हल्की पोशाकें हैं वो सब पोशाकें अब निकालनी होंगी। और लड्डू की या तो मार्केट से मैं देख कर आऊँगी अभी संडे को, क्योंकि अब लड्डू इतनी भारी पोशाक है तो ये नहीं पहनेंगे गर्मी में, इनको वैसे ही इतनी गर्मी लगती है। और इनके अपने कमरे में जाएंगे तो देखते हैं क्या करवाते हैं अपने कमरे में। और या पूरा घर इनका है, जिस भी कमरे में जो भी होगा इनकी इच्छा से ही होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि क्या लड्डू गोपाल जी को चोट लगती है। तो बिल्कुल लग सकती है, कुछ नहीं पता भाई। हाँ, जो मतलब ये है कि ध्यान रखते रखते भी अगर चोट लग जाए तो फिर क्या करें। तो देखिए लड्डू गोपाल जी, सबसे पहले तो देखिए आप सब भी जानते हैं कि अनेकों ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा श्री कृष्ण के बाल रूप में साक्षात लड्डू गोपाल जी विराजमान है घर में। तो कभी बाल रूप कहते हैं कभी खंडित नहीं होते, क्योंकि और यदि आप केवल मात्र आप पूजा कर रहे हैं और केवल अपनी किसी इच्छा के कारण आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं मनोकामना के लिए, और जब इनको कभी चोट लग जाए तो आप इनको छोड़ आते हैं कहीं भी। कई बार तो देखा गया कोई विसर्जन कर देता है। क्या आपकी आंखों में तनिक भी प्रभु के लिए प्रेम नहीं है? क्या आपने अपने हृदय में प्रभु को नहीं देखा? जिस दिन आप अपने हृदय में प्रभु को देख लेंगे उस दिन पूरे संसार में आपको प्रभु नजर आने लगेंगे। लड्डू गोपाल में साक्षात आपको प्रभु दिखेंगे। बाल लीलाएं लड्डू गोपाल जी आपके साथ करेंगे, स्वप्न में आपके साथ लीला करेंगे। पर आपने अभी तक जाना नहीं है खुद को। आप क्या सोचते हैं लड्डू गोपाल जी को चोट लग गई तो जी छोड़ा आप कहीं भी? ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को चोट लग जाती है तो वो कभी खंडित नहीं माने जाते। मुझे तो बोलते भी ये हो रहा, क्योंकि मेरे लाला को तो एक बार चोट लगी थी, निर्जला एकादशी थी अब से 2 साल पहले। वो मेरी पूरी रात जिस तरह से निकली है ना रोते हुए अपने लाल को गोद में लेकर के, वो मैं बयां भी नहीं कर सकती। इतना कष्ट उस रात मुझे हुआ, मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ न जाने ये क्या हुआ। और मेरे लड्डू गोपाल को इतनी चोट लगी, मेरा मतलब ये मैं आपको पता नहीं ये मेरे लिए क्या है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि लड्डू गोपाल जी को चोट लग जाए तो उनको आपको कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अभी भक्ति में इतने आगे नहीं हुए, आप इतने ऊपर नहीं उठे, क्योंकि देखिए भक्ति केवल प्रभु के लिए की जाती है, प्रभु के प्रेम के लिए। भक्ति में कोई इच्छा, कोई मनोकामना ये कुछ भी नहीं होती। भक्ति में केवल प्रभु के लिए प्रेम होता है। पुण्य, पाप, अपराध, पवित्र, अपवित्र, शुद्ध, अशुद्ध, इन सब से ऊपर उठ जाती है भक्ति। भक्ति में आपको कोई इच्छा नहीं होती प्रभु से, कोई मनोकामना। आप बस जो प्रभु चाहें, प्रभु जो आपकी इच्छा है वो करते चलो। हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे आप हमें रखेंगे। आपकी इच्छाएं मर जाती हैं, वही भक्ति है। हाँ, पूजा पाठ आप करते हैं तो पूजा पाठ में आपकी मनोकामना होती है, भौतिक संसार की जो आपकी इच्छाएं होती हैं वो होती हैं, पर भक्ति में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप लड्डू गोपाल जी को कभी भी कहीं भी ना छोड़ कर आएँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी सदैव ऐसे ही रहते हैं। वो आप उनकी सेवा कीजिए, उनको प्रेम लड़ाइए। जैसे आप देखिए हमें चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, डॉक्टर हमारा प्लास्टर चढ़ाता है ना, वो उपाय करता है, उपचार करता है, फिर हम सही हो जाते हैं। ऐसे आप लड्डू गोपाल जी का उपचार करवाएं। आप जो भी उनके मतलब, अब देखिए बुजुर्गों की जब आँखें वो हो जाती है खराब तो नई आँखें बनती है ना। जैसे जैसे भाव आपके जीवन में है, जैसे आप अपने बच्चों को प्रेम कर, वही भाव प्रभु के लिए लाना है। अब आप ये समझ, जब आप या तो आप भक्ति में अभी नहीं है, यदि आपके मन में ये भाव आ जाता है अरे हाथ ये ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, अब तो ये अब क्या करें, तो ये भक्ति नहीं है। आप अपने इस जन्म तक के तो पुण्य गवा ही रहे हैं और आप पाप के भागी और बन जाते हैं ऐसा करके। तो ऐसा ना करें। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे ही करते रहें। आपके मन में कोई संशय होता है तो आप नए लड्डू गोपाल जी ले आए और उनकी सेवा भी करें, है ना, पर उनको ना छोड़ कर आए कहीं भी। ऐसा करके आप पाप के भागी बनते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को उस समय खूब प्रेम कीजिए, खूब सेवा कीजिए, खूब लाड़ लड़ाइए, और देखिए आपका लाला कुछ ही दिनों में फिर से मुस्कुराने लगेगा। आपको फिर से वही जो मतलब आप जैसा चाहते हो ना, फिर से
आपको वही आनंद आने लगेगा। यदि आप सच में आप प्रभु से प्रेम करते हैं तभी वो आनंद आपको मिलेगा। और देखिए, भक्ति रस एक ऐसा रस है जिसको बयां किया ही नहीं जा सकता। ये तो वही जानते हैं जिन्होंने इस रस का स्वाद चखा है। तो भक्ति रस तो बयां नहीं हो सकता है। तो आप ये खुद जिस दिन आपको ये आपको स्वाद ये आप चख लेंगे, उस दिन आप सब कुछ भूल जाएंगे। केवल एकमात्र प्रभु के आप हो जाएंगे। लड्डू गोपाल जी को बस मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि कहीं ना छोड़ें, क्योंकि मैंने खुद देखा है लड्डू गोपाल जी को। मतलब लोग कैसे कैसे मतलब कहाँ ले जाते हैं और कहाँ कहीं भी छोड़ आते हैं कि चोट लग गई इनको। अब एक बात बताइए, जिन मनोकामना के लिए आप ये कर रहे हैं, इच्छाओं के लिए, देखिए शास्त्रों में है खंडित मूर्तियों के लिए कि अगर हो जाए तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। किस फल की बात आप कर रहे हैं? एक दिन अंत समय में शरीर नष्ट, ये ऊर्जा शरीर से निकलते ही शरीर को आग लगा दी जानी है और राख लोटे में भरकर बहा दी जानी है। तो क्या फल लेकर के क्या करेंगे हम लोग? उतना प्रभु हमें देंगे ही जितना हम कर्म करके आए हैं, जितना हमने अपने प्रारब्ध हमारे हैं ना उसके अनुसार तो प्रभु देंगे ही देंगे। आप क्यों प्रभु से बिना मतलब में और मांगते हो? आप क्या सोचते हो आपको खाना रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, जैसे आपके कर्म रहे हैं सब कुछ मिलेगा। एक मात्र नाम जब से आप अपना प्रारब्ध दूर कर सकते हो, अन्यथा आपको बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। पर न जाने क्यों इंसान नहीं समझता, पता नहीं, इंसान समझना ही नहीं चाहता खुद को। वो सोचता है कि मांगने से सब मिले। अरे आपकी जो कर्म है प्रभु तो देंगे ही देंगे। मांगना है तो प्रभु को प्रभु से ही मांग लो। मांगना है तो प्रभु से प्रभु को ही मांगो, तो अन्य कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी आवश्यकताएं समाप्त हो जाएंगी। फिर जैसे जैसे जो प्रभु चाहेंगे आपके जीवन में वही होगा, वही होगा जो भी प्रभु चाहेंगे, क्योंकि आपने पूर्ण समर्पण प्रभु को कर दिया। कोई इच्छा आप नहीं करते, कोई मनोकामना आप नहीं करते। बस जैसे जैसे प्रभु का पूरे दिन निरंतर आप नाम जप करते रहते हैं, प्रभु की सेवा में लीन रहते हैं और अन्य सेवाएं जो प्रभु ने आपको दी संसार में वो करते हैं, तो एक दिन आपकी सारी इच्छाएं आवश्यकताएं सब समाप्त हो जाएंगी। आपका मन भर जाएगा जीवन में हर एक भौतिक सुविधाओं से। तो यही वो रस है। और जब आप इस रस में डूबेंगे ना, तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि नहीं बताया जा सकता है ये तो स्वाद, तो आप खुद ही जान लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।